तो दोस्तों आज की इस वीडियो में माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर निकालना सीखेंगे बिल्कुल आसान तरीकों से। तो देखिए, पहले हम माध्य को समझते हैं, फिर माध्यिका, फिर बहुलक, फिर परिसर क्या होता है, इसे कैसे निकालेंगे। तो देखिए, माध्य सबसे पहले कैसे निकाला जाता है। माध्य देखिए, ऐसे आंकड़ा दे रहे हैं, जैसे आंकड़ा दिया है 5 3 4 6 2। इसका अगर पूछेगा माध्य ज्ञात कीजिए, माध्य क्या होगा, तो देखिए माध्य ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। मतलब जितना पद दिया रहेगा उन सभी पदों को जोड़ देंगे और कुल पदों से क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे। देखिए इसका माध्य क्या होगा, इसका माध्य देखिए कैसे निकालेंगे। फार्मूला है पदों का योग, मतलब इन सभी पदों का कर देना है, इन सभी पदों को जोड़ देना है। देखिए एक है 5 है, 5 को जोड़ना है, प्लस 3 है, अब प्लस 4 है, और प्लस 6 है, और प्लस 2 है, और बटा क्या करना है, इन सभी पदों को जोड़ देना है। फार्मूला कहता है पदों का योग कर दिए। अब पदों की संख्या कितना पद है, तो 1 2 3 4 5 पद है ना, तो 5 से इसमें क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे। फार्मूला है तो बराबर ऐसे करिए। अब इस सभी पदों को जोड़िए, देखिए कितना आ रहा है, तो 5 3 8, 8 4 12, और 12 6 18, और 2 कितना होता है, 20 होता है। तो इन सभी को जोड़कर आ रहा है कितना, 20, और बटा कितना रहेगा, बटा रहेगा 5 है तो 5। अब इससे इसमें भाग लगा दीजिए, तो 5 से 20 में भाग लगाएंगे तो 5 से 5 एकम 5, और 5 चौको 20, मतलब इसका जो माध्य निकल कर आएगा वो कितना आएगा, 4 आएगा। मतलब इस आंकड़े का 5 3 4 6 2 का माध्य कितना हुआ, तो 4 हुआ। और ये कैसे निकला, तो हम कहा कि ये सभी पदों को जोड़ दिए। देखिए जितना पद दिया है, 5 पद दिया, पांचों पदों को जोड़े तो 20 आया। और कितना पद है, तो देख रहे हैं 1 2 3 4 5 पद है, 5 इसमें भाग लगाए तो आया कितना, 4। यही जो 4 आया, 4 ही क्या हो जाएगा, 4 ही जब इसका माध्य हो जाएगा। तो माध्य समझ में आ गया। अब माध्यिका क्या होता है, देखिए माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले उस आंकड़ों को हम आरोही क्रम में रखेंगे। किस क्रम में रखेंगे, आरोही क्रम में। आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम। तो सबसे पहले उस अगर माध्यिका ज्ञात करना हो तो उस आंकड़ों को आरोही क्रम में रखेंगे। किस क्रम में रखेंगे, आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम क्या होता है, आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। आरोही क्रम में सबसे पहले जो सबसे छोटी संख्या जो सबसे पहले लिखते हैं, और जो सबसे बड़ी संख्या होती है उस सबको लास्ट में लिखते हैं। देखिए सबसे छोटी इसमें संख्या 1, तो 1 को लिख दिए। 1 से बड़ा है क्या, 2, तो 2 को लिख दिए। और 2 से बड़ा क्या है, 2 से बड़ा है 3, तो 3 को लिख दिए। और 3 से बड़ा क्या है, 3 से बड़ा है 4, तो 4 को लिख दिए। अब 4 के बड़ा क्या है, तो 4 से बड़ा, देखिए 4 से बड़ा यहाँ 5 है तो 5 को रख दिए। और 5 से बड़ा क्या है, 5 से बड़ा है 7, और 7 से बड़ा क्या है, 7 से बड़ा है 8। देखिए संख्या गिन लीजिए, 2 2 4 2 6 1 7 यहाँ है, तो 2 2 4 2 6 1 7 7 बराबर हो गया, यानी कि आरोही क्रम हो गया। आरोही क्रम मतलब सबसे पहले सबसे छोटी संख्या और लास्ट में सबसे बड़ी संख्या हो गया। यहाँ भी 2 2 4 2 6 1 7 संख्या है, तो यहाँ भी 2 2 4 2 6 1 7 संख्या हो गया। अब माध्यिका ज्ञात करने सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले आंकड़ों को आरोही क्रम में रखा जाता है। आरोही क्रम में रख दिए। अब माध्यिका मतलब होता है बीच की संख्या। माध्यिका मतलब क्या होता है, बीच की संख्या। देखिए कितनी संख्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो रहा है, तो बीच में कौन संख्या है, तो कैसे निकालें। देखिए 3 संख्या अगर इधर छोड़ दें और 3 इधर छोड़ दें, तो बीच में क्या बच रहा है, बीच में यही 4 बच रहा है ना, तो यही इसका क्या हो जाएगा, यही 4 जो है इसका क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माध्यिका। माध्यिका मतलब बीच की संख्या। माध्यिका मतलब बीच की संख्या। माध्यिका मतलब बीच की संख्या। तो बीच में क्या बच रहा है, 4, तो यही इसका क्या हो जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसके बाद से अगला है बहुलक। अगला क्या है, बहुलक। देखिए बहुलक सबसे आसान होता है। बहुलक मतलब होता है दिए गए आंकड़ों में जो संख्या ज्यादा बार आया होगा उसे ही बहुलक कहेंगे। जो आंकड़ों में संख्या ज्यादा बार रिपीट होगा उसे ही बहुलक कहेंगे। जैसे इसमें देखिए 1 है, 5 है, 3 है, 5 है, 2 है और 5 है। इसमें सबसे ज्यादा बार संख्या कौन रिपीट हुआ है, तो हम देख रहे हैं 5। 5 यहाँ भी आया है, यहाँ भी आया है और यहाँ भी आया है। 5 कितनी बार आया है, 3 बार आया है। लेकिन यानी कि 5 जो है सबसे ज्यादा बार आया है। कौन संख्या सबसे ज्यादा बार आया है, तो 5 आया है। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 5। इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 5। बहुलक मतलब क्या होता है, जो संख्या बार-बार आवे उसे ही बहुलक कहते हैं। जैसे देखिए एक और हम संख्या लेकर दिखा दे रहे हैं, एक और आंकड़ा लेकर दिखा रहे हैं। जैसे यहाँ पर हम 1 लिख दिए, और यहाँ पर 1 लिख दिए, और यहाँ पर हम 3 लिख दिए, और यहाँ पर 2 लिख दिए, और यहाँ पर 3 लिख दिए, और यहाँ पर 5 लिख दिए, और यहाँ पर 3 लिख दिए। अब कहें कि इसका बहुलक क्या होगा, तो बहुलक कितना आसान है, जो संख्या ज़्यादा बार आया होगा उसे ही बहुलक कहेंगे। इसमें 3 3 3 ज़्यादा बार आएगा, इसका बहुलक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
तो बहुलक बहुत आसान है, उससे भी आसान तो परिसर है। देखिए परिसर कैसे निकालेंगे? परिसर निकालने के लिए हम देखेंगे उसमें सबसे बड़ा संख्या कौन है और सबसे छोटा संख्या कौन है। तो सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटा देंगे तो हमारा परिसर निकल कर आएगा। तो परिसर क्या होता है? सबसे बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या अगर करेंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा? परिसर निकल कर। इस आंकड़ों में देखिए, इस आंकड़ों में 8, 2, 5, 9, 6, 4 में देखिए सबसे बड़ा संख्या कौन है? सबसे बड़ा संख्या 9 है, तो 9 हो जाएगा। और सबसे छोटी संख्या क्या है? सबसे छोटी संख्या 2 है, तो 2 को इसमें घटा देंगे, माने बड़ी संख्या में से छोटी संख्या क्या कर देंगे? घटा देंगे। मतलब 9 में से 2 घटाएँगे तो कितना बचेगा? 7। तो इसका परिसर कितना हो जाएगा? 7। तो आप लोग माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर समझ चुके होंगे।